10 साल से ये वीडियो वायरल है। हैप्पी होली। तेजी से एक बाइक वाला आया, जैसे ही उसने मारा धक्का और वो गिरा, हम भी गिरे। हम एकदम जिसको बोलते हैं कि बिहारी भाषा में अचकचा गए एकदम। माने जैसे हम खोज रहे हो कि कैमरामैन किधर गया और कैमरा मेरा किधर है, जहां हम बात कर रहे थे जिसको देख के। बात तमीज की हम कर रहे थे, लेकिन एक जिसको बोलते हैं हदस जाना, वो जिस तरीके, तो मैं हदस भी गया। वो जो लड़का जिसने हमको धक्का मारा था वो पूरी तरह से ड्रंक था। मैंने ये हुए था। हाँ, मुझे लग रहा है कि वो दारू तो पिए ही हुए था, और नहीं होता है कि भांग भी खाए हुए था। तो भांग में दारू का जो उसका कॉकटेल बना, उसने उसको बिल्कुल होश हवास में नहीं था। वो जो गिरा उसके बाद उसका हाथ जो है वो फंस गया उसमें, उसके बाइक के हैंडल में। जो मैं फिर रोड पर चलते हुए आ रहा हूँ तो उसमें आप देखें कि थोड़ा सा मैं पाँव से लंगड़ा रहा हूँ हल्का, तो लंगड़ा रहा था, लेकिन मैंने पकड़े हुए था। मैंने कहे अपने हिम्मत पर काबू की, कैमरा में ये लंगड़ाता हुआ नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी वो आया है। बात तमीज की हम कर रहे थे, लेकिन मेरे बारे में अफवाह भी फैल गई कि गए। मैंने हाँ, वो नीतीश जी बोले कि कहाँ दिखाइए, तो देखने के बाद नीतीश जी ने कहा कि तो नवेंदु जी से ज़्यादा चोट खाया है ये तो गाड़ी चलाने वाला। मैं मानता हूँ कि ये जो भी हुआ हादसा, लेकिन एक ये लाइफ टाइम वीडियो है, तो रहे न रहे हम वाली स्थिति है कि महका करेंगे, तो ये वीडियो तो चलता रहेगा। ये 2012 का वीडियो है, और मैं उस समय मौर्य टीवी में पॉलिटिकल एडिटर था और साथ साथ न्यूज हेड भी था। ये जो बातचीत हुई वेद के साथ, तो अब इस बातचीत के बाद उस वीडियो को देखिए, तब कोशिश कीजिए उस संवेदना में उतरने की, उसको समझने की कि वाकई में वो वीडियो क्या है। नज़रिया बदलिए। होली का समय है और आप सोशल मीडिया पे हैं, तो एक वीडियो आप देखे होंगे जिसमें एक पत्रकार रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं होली का, और उसमें एक बाइक वाला आता है और पत्रकार को धक्का दे देता है, गिरा देता है। उसके बाद फिर वो पत्रकार खड़े होते हैं और फिर से रिपोर्टिंग शुरू कर देते हैं। ये पूरा जो है मंजर है, और ये फिर ये ग्रुप निकलेगा मोटरसाइकिल से, और फिर देखें ये नजारा जो है एक एक करके, और फिर चलिए बहुत बहुत खुश रहिए। हैप्पी होली। बात तमीज की हम कर रहे थे, लेकिन इसी में शामिल है होली का हुड़दंग भी, और हुड़दंग भी ऐसी कि देखा आपने की जान ही चली जाए। फनी वीडियो में ये वीडियो खूब चलता है, तो आज हम उनसे मिलवा रहे हैं आपको जो उस समय पत्रकारिता कर रहे थे, रिपोर्टिंग कर रहे थे, और उनको धक्का दिया गया था, और जबकि ये होली मना रहे थे, सबको आशीर्वाद दे रहे थे। सर हैं नवेंदु सिन्हा, और कई बड़े मीडिया घराने में बड़े पदों पर रहे हैं, दूरदर्शन में भी रहे हैं, मौर्य टीवी जो आज जी न्यूज़ है बिहार झारखंड, उसमें भी रहे हैं। वो जो वीडियो वायरल हुआ होली वाला, जिसमें आप पत्रकारिता रिपोर्टिंग कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए, हाथ में इसी तरह से माइक लिए हुए हैं, और ये देखिए होली का इस तरह से आप एंकरिंग कर रहे हैं, और वीडियो पूरा वायरल हुआ, उसमें एक्सीडेंट हो गया। सर कब का वीडियो है, किस चैनल के लिए आप कर रहे थे, और उसके बाद क्या हुआ? जैसे धक्का लगा, आप गिर भी गए, बिल्कुल, उसके बाद क्या हुआ? देखिए, ये वीडियो बहुत वायरल है, और ये वीडियो आपके दर्शकों को बताऊं कि ये 2012 का है, और आज 2022 है, तो 10 साल हो गए। लेकिन 10 साल से ये वीडियो वायरल है, और वायरल सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, ये यूएई में बहुत ज़्यादा वायरल है, यूएसए में वायरल है, और जो पूरा जो साउथ एशियन कंट्रीज है उसमें बहुत वायरल है। इस बार फिर तो हर साल जब होली आता है तो होली में ये वीडियो वायरल होता है। लेकिन आपने जो सवाल पूछा, उस सवाल को कहने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि वो वीडियो वायरल हम भी देखते हैं, और उस वायरल वीडियो के साथ कुछ नोट्स जो होते हैं, वो पोस्ट जो लोग करते हैं वो देखते हैं, तो उसमें थोड़ा दुख होता है ये जान करके कि उसको फ़नी वीडियो के तौर पे लिया जाता है, और फ़नी वीडियो में वो शुमार होता है। कई हमने देखा गूगल पर कि जो ग्लोबली जो फ़नी वीडियोज़ हैं उसमें भी वो रखा गया है, मेरा वीडियो भी मीम बन गया है। तो इस तरीके से तो पाकिस्तान के एक जो एंकर हैं वो, उनका बहुत वायरल होता है मीम, एक हमारा बहुत वायरल होता है। लेकिन ये मामला फ़नी वीडियो का नहीं था, ये ग्राउंड ज़ीरो जर्नलिज्म का था, ये पीपुल्स ओरिएंटेड जर्नलिज्म का था, और सच को बिल्कुल ऑन द स्पॉट दिखाने का
ये जर्नलिज्म जो है उसका ये वीडियो है। इसलिए मैं अच्छा किया आपने कि आपने ये बातचीत छेड़ी, तो इस बातचीत के जरिए ये हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और फनी इसी रूप में हाँ लोग इसी रूप में लेते हंसते हैं। तो देख के हंसते हैं। और होली चूंकि हंसी ठिठोली का और हास परिहास का पर्व है, तो इस लिहाज से इस वीडियो को वो एक तरह से कहिए कि सपोर्टिंग मान लिया जाता है। तो इसमें देख के लोग ठहाके लगाते हैं हाँ, कि देखिए कैसे गिरा, कैसे मारा। तो इस तरीके से अभी तो इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहा है इस साल बहुत ज़्यादा। तो ये है, लेकिन तो ये ठीक है, पब्लिक है, पब्लिक को मज़े लेने का है अधिकार और उसको लेकर लोग खुश होते हैं, हैप्पी होली मनाते हैं। तो चलिए, ये भी मेरी ही सार्थकता है कि मेरे वीडियो देख करके लोग हैप्पी होली मना रहे हैं। लेकिन कहानी है वेद, और वो कहानी मैं सुनाना चाहूँगा। ये 2012 का वीडियो है और मैं उस समय मौर्य टीवी में पॉलिटिकल एडिटर था और साथ साथ न्यूज हेड भी था। और उस समय मौर्य टीवी को एक ब्रांड के तौर पर हम लोगों ने डेवलप किया था। प्रकाश झा का चैनल था, तो काफ़ी प्रकाश झा भी चूँकि काफ़ी उस मिजाज के आदमी थे। तो मेरे वहाँ पर मैं 3 वहाँ प्रोग्राम करता था। मैंने आपको बताया कि थोड़ा न्यूज़ प्रोग्रामिंग का मैं आदमी हूँ। तो न्यूज़ प्रोग्रामिंग में एक तो मेरा शो चलता था रेगुलर, जो प्राइम टाइम पर पैनल डिस्कशन का होता, चक्रव्यूह राजनीति का रण। तो उसमें पॉलिटिकल बातें होती थी। एक वॉक एंड द टॉक था चलते चलते, जिसमें इंटरव्यू बेस्ड बातें होती थी। और ये एक प्रोग्राम था जो वायरल वीडियो है होली वाला, ये उस प्रोग्राम का हिस्सा, उस शो का हिस्सा है, जिस शो का नाम था नवेंदु ऑन स्पॉट। तो नवेंदु ऑन स्पॉट जो है वो बिल्कुल यही था उसका कंसेप्ट की, और मेरे ही नाम से ब्रांडिंग थी। चूँकि प्रकाश झा ने ही ब्रांडिंग किया था कि भाई फेस हैं आप बिहार के, तो चलिए आपके नाम से एक प्रोग्राम रहे। तो ये रिपोर्टिंग का था कि जहाँ हैं वहीं से जो हकीकत है उसको दिखाएं। आज जैसे मीडिया में कई चीज़ें मैनेज होने लगी हैं या प्लांटेड होने लगी हैं या फिर क्रिएट किया जा रहा है, तो वो क्रिएशन नहीं था, सब कुछ ऑन स्पॉट था। शूटिंग होती है, प्लानिंग शूटिंग होती है। तो अब वो बिल्कुल था कि जो हकीकत है, जो दिख रहा है, अब वहाँ एक एज एंकर, एज ए न्यूज़मैन, ये अब उसकी काबिलियत है कि वो कैसे जो चीज़ों को देख रहा है उसको कैसे प्रस्तुत करता है। तो ये प्रस्तुति और उसका जो कहीं की व्याख्या या विश्लेषण, ये बहुत मायने रखता था। तो ये भी नवेंदु ऑन स्पॉट का एक ये प्रोग्राम था। और ये दरअसल देखिए, जो न्यूज़मैन का एक जिल होता है, जो उसके अंदर जज्बा होता है, तो हुआ कि भाई नवेंदु ऑन स्पॉट का एक तो शेड्यूल था लगा हुआ कि वो होना है, हर हफ्ते वीकली प्रोग्राम था। तो उसका वीकली प्रोग्राम का दिन ही आ रहा था उस दिन जिस दिन होली था। तो होली था तो कुछ पहले, और होली के दिन आमतौर पे चैनल्स में, टीवी चैनल्स में बहुत कुछ देखना लोग पसंद नहीं करते हैं। अभी आप कुछ भी पोस्ट कीजिए तो होली वाला मेरा वायरल वीडियो ज़्यादा लोग देखेंगे, कुछ और गंभीर वीडियो के। तो इसलिए कि होली का एक मिजाज होता है। तो चैनल में था कि होली का दिन है, उसी दिन नवेंदु ऑन स्पॉट का प्रसारण भी है, तो क्या दिखाया जाए विषय। तो एज ए एडिटर हमने सोचा कि भाई होली का है तो होली का ही दिखाया जाए, लेकिन एक जो अपना लेवल है उस लेवल को भी मेंटेन किया जाए। हाँ, तो मैंने कहा कि चलो तब नवेंदु ऑन स्पॉट को शूट हम उसी दिन करेंगे जिस दिन होली है। हमने पहले नहीं किया, उसी दिन। तो उसी दिन करने का इसलिए था कि लोगों को एकदम लाइव होली मिले और कैसे शहर होली मनाता है ये लोग देखें। तो फिर हमने स्पॉट्स चुने जो पटना शहर के, वो ऑफिस से निकल के फिर वो जो बीकानेर स्वीट्स है जहाँ पर वहाँ, तो वहाँ से हड़ताली मोड़, फिर डाक बंगला, हाँ डाक बंगला चौराहा जहाँ की बहुत ज़्यादा जुटान होती है, फिर उसके बाद पटना यूनिवर्सिटी एरिया। तो ये एक तरह से पूरे पटना को कवर करने का इरादा था। तो हमने उस प्रोग्राम, उस दिन शो का नाम भी रखा था नवेंदु ऑन स्पॉट का, कि शहर ने देखी ऐसी होली। कैसी होली? तो ऐसी होली। और देखिए जो हमने टाइटल दिया तो वैसी होली हो गई कि वो मेरे लिए एक तरह से वो लाइफ टाइम एक वो कहिए कि हाँ उस शॉर्ट्स ऐसा बन गया। तो वो हुआ था। वाकया क्या है ये आप दर्शक आपके जानना चाहेंगे। तो वाकया ये है कि बस शूट के लिए तो अभी हम निकले ही थे और अपने दफ्तर से निकले सहदेव महतो मार्ग से मौर्या टीवी के, और फिर वहाँ से निकल के मेरे साथ थे कैमरामैन मुकेश गुप्ता। मैं बहुत उनका एडमायर करता हूँ, बहुत अच्छे कैमरामैन। और
अकेले जो है वो 3-3 कैमरा का काम करते हैं। मैंने उनका स्किल जो है वो इस मामले में बड़ी शानदार है। तो मुकेश गुप्ता ही हमारे उस शो के साथ होते थे, तो एक ट्यूनिंग भी थी। तो हम लोग निकले शूट के लिए और शूट में करते कराते ये जो शॉट्स है ये तो अभी आरंभ ही था, उस दिन के शो का आरंभ था ये, हाँ पहला ही। तो बस निकले ऑफिस से और सदैव महतो मार्ग में कुछ लोगों से बात करते दिखाते, और अभी पहुँचे थे वही आपको जो सदैव महतो मार्ग बोरिंग कैनाल रोड में जाके जो मिलता है, और जो वही बीकानेर स्वीट्स है जो आज, उस समय नहीं था, उस समय यह आबादी भी नहीं थी, आज से 10 साल पहले। तो सड़क खाली थी, सड़क चौड़ी थी, आपने देखा होगा वीडियो में कि एकदम खाली, हाँ खाली भी वैसे रहता है लेकिन चौड़ी सड़क, और किनारे जो है फुटपाथ भी बनाया था, उस समय नई नई सड़कें बनी थी। तो वहीं पर खड़ा हो करके और हम जो है कर रहे थे, वहाँ देखा हमने कि एक लड़कों का हुजूम है, नौजवान लड़कों का। तो हमने कहा कि इन लोगों के साथ थोड़ा विजुअली बनेगा, टेलीविज़न का ग्रामर समझने के नाते लगा कि भाई कुछ शॉर्ट्स यहाँ बनेगा। इसी तरह बोले भी तो। हाँ बिल्कुल हुजूम था। तो उस हुजूम में फिर जो है हम गए, तो बड़े तहजीब और बड़े तरीके से सारे लड़कों ने जो है वो हमको देखा, जो भी बड़े भाई या मेरी उम्र को जो भी देखा होगा उन्होंने, जो हमारे यहाँ संस्कार और तहजीब में है कि पैर पर अबीर लगाना, तो उस तरीके से वो अबीर लगा, ये सब चल रहा था बहुत तरीके से। लेकिन इसी बीच में हम लोग बेफिक्र थे, मैं भी बेफिक्र था, वो लड़के भी बेफिक्र थे। कैमरामैन शूट कर रहा था, कैमरामैन का एकदम था कि चूँकि वो एकदम अनवरत उसकी शूटिंग चलती रही और वो हमसे दूर था जाहिर तौर पर। तो इस बीच ही सब कुछ ठीक था, मुझको भी अंदाज़ा नहीं था, तब तक वही एकदम तेज़ी से एक बाइक वाला आया, और वो बाइक वाला आया तो हमने दूर से देखा भी नहीं, क्योंकि हम तो अपने शूट, हाँ कैमरा फेसिंग था मेरा, और हम पीटीसी जैसा होता है तो कैमरा सामने था, मैं कर रहा था और लड़के थे, तो उनकी तरफ और मेरा सब्जेक्ट पर ध्यान था, मेरे नरेशन पर ध्यान था कि मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको क्रिएट करना, उस माहौल को, उस सीन को, हाँ इमोशंस को। तो मेरा दिलो दिमाग इसमें लगा हुआ था। तब तक जो है वो आया है, और वो जिस तरीके से आया मुझको उस समय तो बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं चला। बाद में वीडियो देखकर हमने समझा कि कैसे आया। तो लेकिन हुआ क्या कि बस वो आया और उसने जो हमको डैश मारा, धक्का जो उसने, तो धक्का वो मारा तो हम एकदम, जिसको बोलते हैं कि बिहारी भाषा में अचकचा गए एकदम। तो हम किंग कर्तव्य विमूढ़, हमको समझे भी नहीं क्या हो गया। तो अक्सर होता है कि फील्ड में हम लोग रिपोर्टिंग करने जाते हैं, तो पीटीसी जब कर रहे होते हैं तो थोड़ा डिस्टरबेंस होता है, पब्लिक जो है कभी आ जाएगी, कोई इधर कर देगा, कोई उधर कर देगा, तो वो कर देता है। तो फिर अब कैमरा फेसिंग करना, कैमरामैन को देख रहे हैं, कैमरा को देख रहे हैं, तो हमको लगा कि ये क्या हो गया। हम ये नहीं समझे कि हमको बाइक से धक्का मारा है किसी ने। देखिए हमको, मैंने जो हमारे पूरी फीलिंग्स जो जिसको कहते हैं कि जब आप दिलो दिमाग से कुछ भी करते हैं काम, तो आपका दिल दिमाग वहाँ लगा रहता है, तो घुस जाते हैं। तो वो इन्वॉल्वमेंट इस तरह से था कि हम उस विषय पर थे। तो जैसे ही उसने मारा धक्का और वो गिरा, हम भी गिरे, और उसके बाद हम गिरे तो हमको ये नहीं लगा कि किसी ने हमको मार दिया या मेरे जान पर बनाई है, खतरा हो गया, क्या होगा, जान है कि नहीं है, इसकी भी परवाह हमने कुछ बुझाइबे नहीं किया एकदम। तो इसीलिए आपने देखा होगा उस शॉर्ट्स में एक कि, तो हमको लगा कि ये किसी ने डिस्टर्ब कर दिया हमको। मैंने पीटीसी हम कर रहे थे, मैंने कैमरा देख रहे थे, बोल रही कोई डिस्टर्ब कर दिया, तो इसीलिए हम तुरंत गिरे हैं। और गिरने के बाद उस शॉर्ट्स में आप देखिएगा कि हम उठे हैं, उसके बाद सीधे ऐसे देखे हैं, मैंने जैसे हम खोज रहे हो कि कैमरामैन किधर गया और कैमरा मेरा किधर है, जहां हम बात कर रहे थे जिसको देख के। ये एक वहाँ वो क्षण में आप देखेंगे, जिसको लेकर के बहुत लोगों ने कहा कि भाई घायल थे तो ये खोज क्या रहे थे। तो कुछ खोज नहीं रहा था, मैं अपने कैमरामैन और कैमरा को खोज रहा था। तो ये हुआ, और फिर उसके बाद तो जो हालत मेरी हो गई, और फिर उस लड़के का भी जो गिरा, जो बाइक ड्राइव कर रहा था, तो उसके बाद से अब कट हो गया, लेकिन वहाँ तक कैमरा शूट किया है। और उसके बाद अब चूँकि हम अचेत हो गए, हाँ उसके बाद अब हमको होश नहीं रहा,
उसके बाद बात जो बोले बात तहजीब की कर रहे थे। हाँ, वो बताता हूँ मैं कहानी, वो बाद की कहानी है, वो ब्रेक के बाद की कहानी, मैंने टूट गया वहाँ से। तो उसके बाद सब लड़के जो वहाँ लोकल जो भी थे, अगल बगल के पड़ोसी दुकानदार मकान वाले, तो वो लोग आ गए तो शूटिंग तो रुक गई और कैमरामैन जो था वो मुझको संभालने में लग गया। दूसरा कि जब वो डैश किया तो कैमरे को भी वो वहाँ से जाके जो मारा तो कैमरामैन भी गिरा, लेकिन कैमरामैन जिधर गिरा था वो इसे एक हाथ हाँ ज़मीन पर दे दिया, एक हाथ, तो कैमरा को क्षति नहीं पहुंची। बड़ा बड़ा कैमरा भी होता बड़ा बड़ा कैमरा होता था तो मोबाइल में। हाँ, अब तो मोबाइल का ज़माना आ गया, तो उस लिहाज से उसने वो किया कि शूटिंग उसने वहाँ तक शूट किया, उसके बाद रुक गया कि सर सर सर, अब तो भाई सर हमको देखना है, जान बचाना है कि शूटिंग करना है। तो फिर अंत में शूटिंग ब्रेक हो गई वहाँ, और शूटिंग ब्रेक हो गए, फिर हम बहुत देर तक बैठे रहे, फिर पानी वानी डाला गया, छिड़का गया। वो जो एक जिसको बोलते हैं हदस जाना, वो जिस तरीके, तो मैं हदस भी गया। अब तो अभी तो पूरा हमको शूट करना था, पूरा प्रोग्राम बाकी, और आधे घंटे का वो चंक होता था, तो आधे घंटे के शूट के लिए कम से कम हम 2 घंटा शूट करते थे, तब उसमें से निकालते थे आधे घंटे को एडिट करके। तो अभी तो मेरा काम ही शुरू हुआ था, तो अब मेरी चिंता ये थी प्रोफेशनली कि एक तो अब जान पर आ गई, लेकिन चिंता थी कि हमारा दर्शकों के प्रति जिम्मेदारी है, आज नवेंदु ऑन स्पॉट प्रसारित होना है, चैनल की एक जिम्मेदारी है कि, और मैं उस चैनल का हेड हूँ, न्यूज़ हेड हूँ, तो मुझ पर वो भी जिम्मेदारी है। तो कई तरह की जो कहते हैं कि प्रोफेशनल जिम्मेदारियाँ, जो नैतिक और नैतिक दबाव, ये सब भी कहीं ना कहीं था। तो लेकिन मैं बहुत देर तक वहाँ बैठा रहा, फिर थोड़ा सा सहज हुआ, पानी वानी लोगों ने छिड़का, थोड़ा ठंडा उंडा पिलाया, इस तरीके से, तो फिर वहाँ से मैं नॉर्मल हुआ। इस बीच हुआ क्या कि वो जो लड़का जिसने हमको धक्का मारा था वो पूरी तरह से ड्रंक था, मैंने वो ये हुए था। हाँ, मुझे लग रहा है कि वो दारू तो पिए ही हुए था, और नहीं होता है कि भांग भी खाए हुए था, तो भांग में दारू का जो उसका कॉकटेल बना, उसने उसको बिल्कुल होश आवास में नहीं था। और उसका जो हमने बाद में एनालाइज किया कि उसका मारने का कोई इरादा नहीं था, वो दरअसल दिख भी नहीं, वो होश में नहीं था। और जैसे ही उसने मान लीजिए कि वो देखा कि यहाँ क्या है, भीड़ है, इतने लोग क्यों जुटे हैं, तो वो एकदम बाइक लेके वहाँ तक घुसना चाहा जिसमें ये घटना हुई। लेकिन हुड़दंग से इनकार तो नहीं कर सकते, शहर में हुड़दंग बहुत है, होली के दिन हुड़दंग बहुत है, पहले बहुत ज़्यादा होता था, आज से 10 साल पहले। तो वो जो गिरा, उसके बाद उसका हाथ जो है वो फंस गया उसमें, उसके बाइक के हैंडल में, और उसको वो ब्लीडिंग वगैरह भी होने लगा उसको। मुझको तो पैर में बहुत ज़बरदस्त चोट आई, क्योंकि वो मारा था पैर में ही, पैर में चोट आई, और फिर मैं गिरा तो फिर यहाँ कमर में चोट आई। बाइक पे एकदम सीधे एकदम एकदम बड़ी वाली बाइक थी उसकी। तो उसके बाद फिर हम लोग बैठे रहे, फिर थोड़ा सा, लेकिन अब मेरे सामने ये चिंता थी कि सो जाना है। तो कहानी ये है कि सो मस्ट गो ऑन, तो ये कहीं ना कहीं वो राज कपूर साहब का जो फलसफा है, जोकर का फंसाना है, तो उस फंसाने में यही है कि शो मस्ट गो ऑन, तो उस शो को करना था। तो उस हालत में भी मेरा जज्बा ये था, मेरी सोच ये थी, और मेरा लक्ष्य था कि शूट तो करना है, पूरा करना है आज प्रोग्राम। तो एक थोड़ी सी राहत लेके फिर मैंने कैमरामैन से, मुकेश गुप्ता से कहा कि चलिए, तो फिर हम लोग धीरे से फिर निकले, फिर अब आगे के लिए, फिर शूट करने के लिए। तो अब वहाँ से जो चले तो फिर शूट करते गए। तो वो जो फिर आपने देखा एक शॉट्स उसमें फिर कि जो मैं फिर रोड पर चलते हुए आ रहा हूँ, तो उसमें आप देखें कि थोड़ा सा मैं पाँव से लंगड़ा रहा हूँ हल्का, तो लंगड़ा रहा था, लेकिन मैंने पकड़े हुए था, मैंने कहे अपने हिम्मत पर काबू की, कैमरा में ये लंगड़ाता हुआ नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी वो आया है, झलक आया है। तो वो उस ब्रेक के बाद और जो दोबारा शूट हमने शुरू किया अपना, तो उस शूट में सबसे पहला शॉट्स यही था कि तो देखा आपने कि बात हम तहजीब की कर रहे थे, और हुड़दंग तक बात आ गई, और हुड़दंग ऐसा कि किसी की जान ही निकल जाए, जान ही चली जाए।
तो ये बताना ये था कि ठीक है होली हुड़दंग कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी की जान पर बने आए। तो एक कहीं ना कहीं मैसेज भी था ये वैसे लोगों को जो होली मनाते हैं या हुड़दंगी जो होते हैं, कि ऐसा हुड़दंग मत कीजिए कि मैंने जान ले लीजिए किसी का। तो ये था। और फिर वहाँ से हम निकले तो फिर डाक बंगला चौराहा पर, फिर पटना यूनिवर्सिटी, कारगिल चौक, यूनिवर्सिटी एरिया, फिर स्लम एरिया, सब जगह का होली कवर करते कराते। और एक उस दिन ऐसा हो गया कि डाक बंगला चौराहे पर जो न्यू डाक बंगला चौराहा था, तो उस दिन होली के दिन ही कोई अर्थी भी जा रही थी, किसी की मौत हो गई थी। तो अब ये रंग भी था, तो यही रंग था कि शहर ने देखी ऐसी होली। तो ये एक रंग भी मिल गया कि साहब वो आज होली है, रंग है, एक रंग जीवन का ये भी है कि ये रंग जा रहा है। तो काफ़ी एक बहुत शानदार शो वो बन गया फाइनली। लेकिन घटना तो ये घट गई थी, तो अब ये प्रोमो चला तो वो प्रोमो ही वायरल हो गया वहीं से। मेन जो आप ऑन एयर कर दिए कि एक्सीडेंट हुआ, हाँ, शायद कोई और होते तो उसको हटा देते क्या? हटा देते बिल्कुल। तो फिर हमारे चैनल ने ये विचार किया कि नहीं, ये यही तो रंग है, और ये हुड़दंग का भी एक रंग है। क्योंकि जब हम बता रहे हैं कि शहर ने देखी ऐसी होली, तो ऐसी होली में ये होली भी शामिल है कि आप कहीं सड़क पर खड़े होकर मान लीजिए कुछ बातचीत कर रहे हैं तो आपको कोई धक्का मार दे, तो ये था। फिर उसके बाद तो वो अर्थी उर्थी वाला जो हमने आपको मामला बताया, तब तक ये प्रोमो चलने लगा और ये काट के चला दिया हमारे प्रोड्यूसर ने। और उसके बाद तो ये फिर वायरल हो गया, तो एक हल्ला हो गया। फिर डाक बंगला चौराहे पर मुझको कई लोगों ने देखा था कि मैं माइक लेकर के फिर वो कर रहा हूँ। फिर तो एक मेरे बारे में अफवाह भी फैल गई कि गए, हाँ, ये इनके साथ ऐसे ऐसे दुर्घटना हुई। फिर किसी ने वो अर्थी का जिक्र कर दिया कि डाक बंगला चौराहा पर ये थे, फिर वो वहाँ पर भी हुड़दंग हुआ था। और फिर क्या हुआ, तब तक ये टीवी में प्रोमो चलने लगा, तो फिर ये वायरल हो गया। तो ये कहीं ना कहीं से इस तरीके से एक जोड़ लिया लोगों ने कि दुर्घटना हो गई। तो फिर मेरे पास फ़ोन्स आने लगे, और उसमें कई मित्रों ने जो है फिर तो विधानसभा का शायद सत्र समाप्त हुआ था, लेकिन उस दिन कोई मीटिंग वूटिंग थी तो सीएम नीतीश कुमार के साथ, तो फिर तो कुछ पत्रकारों ने उनसे जिक्र किया कि भाई ऐसे ऐसे हो गया है। और नवेंदु जी हैं मौर्या टीवी के, तो आपको देखे, आप तो हाल है भाई। तो उन पर लोगों ने कहा कि भाई तो आप यही हाल है आपके शहर का कि इस तरीके से ये तो हुड़दंग हो रहा है। और ये वो तो कहाँ दिखाइए, तो दिखाया पत्रकार मित्रों ने उनको। उसमें वो सुजीत झा थे, हमारे मित्र हैं आज तक, तो हाँ, तो वो उन्होंने बताया। तो फिर वो देखे ओके, तो उन्होंने देखे तो देखिए एक टिप्पणी उन्होंने की कि वो नीतीश जी बोले कि कहाँ दिखाइए, तो देखने के बाद नीतीश जी ने कहा कि तो नवेंदु जी से ज़्यादा चोट खाया है ये तो गाड़ी चलाने वाला है, हम तो देख रहे हैं तो खूने खून हो गया है। तो इस तरीके से हुआ जो भी। तो अब यह है कि वो मारा उसने, मैंने उसके बारे में नहीं सोचा, मैंने अपने काम के बारे में सोचा, अपने शो के बारे में सोचा। बहुत लोगों ने कहा कि वो क्यों मारा, कुछ इंटेंशन भी हो सकता है, कौन है क्या है, केस करना चाहिए था, मुकदमा करना चाहिए था। अब इतना वो सब हम लोग पब्लिक लाइफ में हैं, ये सब होता रहता है, तो लेके वो चल दिए। उसके बाद वो शूट किया हमने प्रोग्राम, और उस दिन एकदम जो चंक था, शेड्यूल टाइम जो था नवेंदु ऑन स्पॉट का, एकदम मैंने रात में वो चलता था 8:30 से 9 तक, 8:30 से 9 तक चला। शहर ने देखी ऐसी होली, यही कहानी है उस वीडियो का। तब से वो वीडियो वायरल होता जा रहा है, तो हर साल वायरल होता है। तो कई बार हमको ये अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ये डाल के पोस्ट बताना पड़ता है कि चूँकि सब लोग नहीं जानते हैं कि ये कब का वीडियो है, 2012 का है कि 2022 का। तो मैं बताता हूँ कि हम सुरक्षित हैं, आप सब लोगों की दुआएं हैं। तो ये जो देख के पूरी दुनिया हंस रही है, तो दरअसल वही है कि जो दिखता है वो सत्य नहीं होता। जो हम लोग कहते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि वही सत्य हो, जो सत्य है वो दिखता नहीं है। तो ये एक है। और जर्नलिज्म के लाइन में
देखिए जर्नलिज्म में क्या है कि अब और ज़्यादा लोग हंसते हैं और फनी वीडियो के तौर पर कि एक तरह से पत्रकारों का जो एक और पत्रकारिता आज एक नौटंकी और नौटंकीबाजी में बदल गई है। मैं खुद एक पुराने समय से पत्रकारिता कर रहा हूँ 1978 से, और उस समय जो राष्ट्रीय स्तर की जो एक बड़ी पत्रिका थी रविवार संडे आनंद बाजार पत्रिका ग्रुप की, तो सुरेंद्र प्रताप सिंह स्वर्गीय जो हैं वो उसके संपादक थे। तो वो दौर था पत्रकारिता का, वहाँ से शुरू होकर के फिर उसके बाद दिनमान जो रघुवीर सहाय के संपादन में निकलती थी, तो इस पर हम लोगों ने बिहार से लिखना शुरू किया और फिर उसके बाद फ्रीलांसिंग करते थे और उसके बाद नियमित तौर पर जिसको कहते हैं कि पत्रकारिता की नौकरी जॉब, तो जॉब में आज अखबार से शुरू किया हमने 1982 से, और उसके बाद से फिर पाटलिपुत्र टाइम्स जो बिहार का एक लीडिंग डेली था, जो अपने ज़माने में बिहार का जनसत्ता कहा जाता था, तो उसमें काम किया। डेस्क और रिपोर्टिंग ये दोनों मेरा रहा, तो इसलिए फील्ड से हमेशा वास्ता रहा। और उसके बाद फिर आज अखबार के बाद फिर पाटलिपुत्र टाइम्स के बाद जब नवभारत टाइम्स अपना जो रीजनल एडिशन लेकर आ रहा था, तो पटना से टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स दोनों का प्रकाशन शुरू हुआ। तो 1986 में नवभारत टाइम्स का जो राष्ट्रीय स्तर की जो चयन प्रतियोगिता हुई, उसमें चयन होकर हम लोग आए, तो फिर नवभारत टाइम्स पटना की कमान मिली। और उसके बाद लंबे समय तक वहाँ रहने के बाद फिर तो सिलसिला चलता गया, और उसके बाद कई पत्र पत्रिकाएँ, नवभारत टाइम्स के बाद पायनियर हिंदी की जो का अखबार था, फिर प्रभात खबर में स्थानीय संपादक रहा, रेजिडेंट एडिटर पटना का। फिर पत्रिकाओं में एक बहुत ज़्यादा, जैसे आज वायरल वीडियो न्यूज होता है उस तरह से वायरल मैगजीन थी वो विचार मीमांसा, तो उसमें भी काम करने का अवसर मिला। तो कई विचारधाराओं को देखते समझते और फिर आखिरकार जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हम लगभग 1995 से एक तरह से कहिए कि सक्रिय रूप में आए। जब नवभारत टाइम्स बंद हुआ तो प्रिंट के साथ साथ तो दूरदर्शन के जरिए, ऑल इंडिया रेडियो के जरिए एक जुड़ाव हुआ। दूरदर्शन में एक शो जो है हमें कुछ कहना है, उस समय मैं प्रस्तुत करता था, और फिर वहाँ से शुरू हुआ। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रभात खबर के बाद प्रिंट मीडिया में सिर्फ हमने काम किया तो गवर्नेंस नाउ, जो आलोक मेहता एडिटर थे, राष्ट्रीय पत्रिका थी, उसके बाद लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक में, तो इलेक्ट्रॉनिक में शुरू किया हमने दूरदर्शन से, और फिर जो है ईटीवी में मेरा एक बड़ा शो काफ़ी लोकप्रिय था टीआरपी के लिहाज से भी, सुनो पाटलिपुत्र क्या बोले बिहार, लंबा समय तक चला और डेली आधे घंटे का चंक था, यानी कि जैसे न्यूज़ बुलेटिन चलता है। तो उस ज़माने में हम लोगों ने ये प्रयोग किया था न्यूज़ प्रोग्रामिंग का। तो न्यूज़ प्रोग्रामिंग का मैं आदमी हूँ, थोड़ा उससे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ अखबार नवीसी में या पत्रकारिता में। और ईटीवी के बाद फिर उसके बाद सहारा में मैं नेशनल का ब्यूरो चीफ रहा, बिहार झारखंड का, जब पुण्य प्रसून वाजपेयी जब सहारा के चीफ हुआ करते थे। और उसके बाद से फिर मौर्या टीवी के बाद फिर जो है दूरदर्शन का चैनल एडवाइज़र में रहा। जब पूरे देश भर में रीजनल सेंटर्स को 24 आवर्स करने की बात थी, तो स्किल्ड जर्नलिस्ट को मार्केट से उठाया प्रसार भारती ने, तो उसमें चयन हुआ, तो मेरे को भी अवसर मिला और मैं पटना दूरदर्शन बिहार का चैनल एडवाइज़र बना, फिर झारखंड का बना। और उसके बाद का सिलसिला ये है कि स्वराज एक्सप्रेस ये भी नेशनल चैनल था, उसमें मैं अभी हाल फिलहाल काम कर रहा था। लेकिन फ़िलहाल जो अभी सत्ता का मिजाज है जो, और मीडिया का जो हाल है, उस हाल में कई चीज़ें कुर्बान हो रही हैं, तो उस लिहाज से फ़िलहाल अभी फ्रीलांसिंग ही कर रहा हूँ और आप लोगों का चैनल बस देखता रहता हूँ। लेकिन ये मैं कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि आज जो हालात हो गए हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं इस नाते भी लोग, कुछ तो हमने टिप्पणी और नोट्स देखे अपने वीडियो पर, कुछ लोगों ने ये लिखा कि बड़ा हीरो बन रहा था, बड़ा पत्रकार बड़का बन रहा था, तो दे दिया इनको। तो इस तरीके से, तो वो इसलिए किसको पता सर कि पीछे कौन ठोक देगा, लेकिन ये लोगों का ऐसा बोलना, इसमें लोगों का कसूर नहीं है। तो हम तो मानेंगे कि कसूर हमारा ही है, हमारी बिरादरी का है कि हम लोग उस तरीके से, आजकल जो मीडिया का हाल हो गया उसमें ये
लाइट कैमरा एक्शन। हाँ, लाइट कैमरा एक्शन, और फिर कई चीज़ें हम नकली दिखाते हैं, गढ़ के दिखाते हैं, झूठ दिखाते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया ना कि वो कोई कह रहा था कि ये इनके साथ सही घटा था, तो ये देख क्या रहे थे ऐसे ऐसे, मैंने चोट लगा था तो उस समय आदमी गिर जाएगा कि देखेगा, लेकिन वो इस बात को नहीं समझ सकता है कि एक वही जो हमने कहा कि प्रोफेशनलिज्म क्या होता है और एक सच्ची रिपोर्टिंग क्या होती है, मौलिकता उसकी क्या होती है। तो ये सब बातें हैं। तो खैर, लेकिन इसके साथ देखिए एक और बात हम कहना चाहेंगे कि है क्या कि कोई घटना इस तरह की घट जाती है, आप देखते हैं कि किसी के साथ हादसा हो जाता है, तो ये एक ह्यूमन नेचर भी है कि हम हंसते हैं देख के। बहुत लोग, कोई बहुत बुरी तरह से गिर गया, कोई कुर्सी पर बैठने जा रहा था, कुर्सी उसकी टूटी हुई थी, एक पाँव तो मान लीजिए गिर गया, तो उस समय उठाने के बदले हंसते हैं लोग। तो ये एक है, और इस नाते जो है मैं मानता हूँ कि ये जो भी हुआ हादसा, लेकिन एक ये लाइफ टाइम वीडियो है, तो रहे न रहे हम वाली स्थिति है कि महका करेंगे, तो ये वीडियो तो चलता रहेगा, क्योंकि लोग अगर इसमें आनंदित ही हो रहे हैं। लेकिन मैं अब गुजारिश करूंगा, और मैं अपने स्तर से अपने सोशल अकाउंट, मीडिया अकाउंट पर भी लिखता रहा हूँ कि इसको इस नज़रिए से भी देखा जाए कि ये वीडियो क्या है और इसका सच क्या है। तो इस नज़रिए से देखेंगे तो शायद आप समझ पाएंगे कि पत्रकारिता की समाज के प्रति जिम्मेदारी, लोगों की पत्रकारिता के प्रति जो एक जिम्मेदारी और एक लगाव और एक जो संवेदना का रिश्ता है, वो रिश्ते को शायद पब्लिक और साथ साथ ये जो पीपुल्स प्रोसिक्यूटर कहे जाते हैं पत्रकार, तो इन दोनों की एक गठबंधन ये बने, और मैंने उस लिहाज से लोग समझे एक दूसरे को। पत्रकारिता, ज़मीनी पत्रकारिता कितनी कठिन होती है और कितनी लक्ष्य आधारित होती है। अच्छा, तो उस वीडियो को लेके सर, ये तो पहली बार आप बातचीत किए होंगे? पहली बार बातचीत की, किसी ने हमसे आज तक पूछा नहीं। मतलब पटना में भी बहुत सारे लोग हैं, हमको फ़ोन ज़रूर आते रहे, नेशनल जो मीडिया या हमारे जो मित्र हैं दिल्ली वगैरह में, तो उन लोगों ने भी यही पूछा कि ये आप हैं, ऐसा आपके साथ हुआ है। लेकिन किसी ने इस वीडियो पर कोई काम करने का नहीं सोचा कि ये इसका पहलू क्या है, वो कौन आदमी है, वो क्यों ऐसा कर दिया या क्या हो गया। तो आपने इस बारे में ये सोचा और आप इस बात को आगे बढ़ाया या चर्चा की, अच्छा लगा, अच्छी बात है। ये जो बातचीत हुई वेद के साथ, तो अब इस बातचीत के बाद उस वीडियो को देखिए, तब कोशिश कीजिए उस संवेदना में उतरने की, उसको समझने की कि वाकई में वो वीडियो क्या है। नज़रिया बदल। इस वीडियो को सर वो भी देखेंगे जो आपको धक्का मारे थे और वहाँ पर जो लोग आपके पैर पे रंग अबीर गुलाल जो भी डाल रहे थे वो भी देखेंगे, और वो सब लोग देखेंगे और देख रहे होंगे जो फनी वीडियो के रूप में उसको देखे हैं। तो आप वो वीडियो देखे होंगे, उस वीडियो को देख के हंसे मुस्कुराए होंगे ज़रूर, क्योंकि वायरल बहुत ज़्यादा है वो वीडियो, और हमेशा होली में वो वीडियो वायरल हो जाता है। तो पहली बार उस वीडियो पे हमने चर्चा की उनसे, जो उस वीडियो में बतौर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। तो पूरी बातचीत इनकी कैसी लगी, हर पहलू को बताएं, वो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। और फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किए तो कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं हमारे तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।